4, 3, 2, 1, 0. नाजरीन, 11 मई 1998 को भारत ने पोखरान में शक्ति के नाम से एटमी धमाके कर दिए। इन धमाकों की वजह से पाकिस्तान में सियासत का रुख तब्दील हो चुका था। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ पर मुल्क के अंदर से एटमी धमाके जल्द से जल्द करने का दबाव बढ़ रहा था और पाकिस्तान की उस वक्त की अस्करी क़यादत जनरल जहांगीर करामत की क़यादत में हुकूमत को एटमी धमाके करने का इशारा दे चुकी थी। ऐसे में ये धमाके कब होंगे, कैसे होंगे, यही सबसे बड़ी खबर थी और सबको इसी का इंतजार था। अवाम थे कि इंडिया के एटमी धमाकों का फौरी जवाब चाहते थे और दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर ऐसा करने से बाज रखना चाहती थीं। पाकिस्तानी हुक्मरान अब इसी शशोपंज में मुब्तला थे कि इंडिया ने 13 मई को 2 मजीद धमाके कर दिए। नाजरीन, मुतअद्दिद ममालिक पाकिस्तान को एटमी धमाकों से रोकने के लिए आगे बढ़े। इसके लिए मुख्तलिफ तरीकाकार इख्तियार किए गए। I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment. बिलाशुबा ये एक कड़ा वक्त था। उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर बहुत दबाव था, लेकिन जल्द ही हुकूमत ने दो टोक फैसला कर लिया और धमाकों के लिए बलूचिस्तान के इलाके चागी की पहाड़ी को चुना गया। 11 मई 1998 को जब भारत ने एटमी धमाके किए तो उस वक्त तमाम दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज हो गई। आलमी मीडिया बिलखसूस अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान भी भारत की तरह एटमी तजर्बात करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान अगले 18 दिनों तक आलमी दुनिया की तवज्जो का मरकज रहा। We talked also about nuclear issues and I have informed the Secretary of State that Pakistan will maintain the moratorium on further tests, that Pakistan will not be the first country to resume testing in future as we were not the first country to conduct tests in the past. पाकिस्तान खिते में बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए इस इम्तिहान में पड़ गया कि भारत के तजुर्बात का जवाब तजुर्बात से दिया जाए या तहम्मुल से काम लिया जाए। एटमी तजुर्बात करने का मतलब था कि पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी और आलमी इमदाद में भी कटौती होगी, जिससे पाकिस्तान की मईशत को खतरात लाहक हो सकते हैं। We talked about U.S. sanctions policies. We talked about the situation in Afghanistan and इन 18 दिनों का आगाज वजीर आजम नवाज शरीफ के बैरून मुल्क दौरे से वापसी से हुआ। 11 मई को भारतीय तजर्बात के अगले दिन वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे तो आते ही सबसे पहले एक आला सतही इजलास बुलाया। नाज़रीन, रियासती हिकमत अमली के अलावा वजीर आजम नवाज शरीफ को अंदरूनी सियासी दबाव का भी सामना था। 16 मई को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि हर गुजरते घंटे के साथ मुझ पर दबाव बढ़ रहा है। 15 मई को सदर क्लिंटन ने अपने खसूसी मंदूब को पाकिस्तान भेजा, जिसका मकसद था पाकिस्तान को तजर्बात से रोका जाए। नाजरीन, जैसे जैसे दिन गुजरते रहे वैसे वैसे ये बात वाज़े होती जा रही थी कि पाकिस्तान किसी भी वक्त अब एटमी तजर्बात कर सकता है। 17 मई को लंदन में G8 समिट में, जहां अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर मौजूद थे, उनके सामने ये खबर रखी गई कि शायद पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए हैं। ताहम उस वक्त ये खबर गलत साबित हुई। 28 मई से 3 दिन पहले 25 मई को एक आम वाक़या पेश आया जब PIA के एक तैयारे को हाईजैकरों ने हाईजैक कर लिया। उस वक्त अखबारों में ये खबर गर्म थी कि पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात के लिए बलूचिस्तान के इलाके चागी का इंतखाब किया है। हाईजैकर्स का मुतालबा था कि एटमी तजर्बात के लिए बलूचिस्तान का इंतखाब न किया जाए। बहरहाल पाकिस्तान आर्मी की मदद से ऑपरेशन करके तैयारा हाईजैकर्स के कब्जे से छुड़वा लिया गया। 28 मई का दिन आया तो उस दिन का आगाज मुसल्लह अफवाज की नवाज शरीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग से हुआ। 28 मई 1998 की सुबह पाकिस्तान की तमाम अस्करी तनसीबात को हाई अलर्ट कर दिया गया। धमाके के मकाम से 10 किलोमीटर दूर ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर 10 अरकान पर मुश्तमिल टीम पहुंच गई, जिनमें एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक, कहूटा रिसर्च लेबॉरेटरीज के 4 साइंसदानों के साथ पाक फौज की टीम के कायद जनरल जुल्फिकार शामिल थे।
آخرکار 28 مئی 1998 کی سحپیر 3:16 پر پاکستان کے ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان نے ساتھیوں کے ہمراہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے چاغی میں بٹن دبا کر دنیا کی جوہری تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ چاغی کا پہاڑ دیکھتے ہوئے زمین سے تھوڑا اوپر بلند ہوا اور پھر واپس اپنی جگہ پر براجمان ہو گیا، مگر جل کر خاکستر ہونے سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ ایٹمی دھماکوں کے وقت پیروں کے نیچے زمین تھر تھراتی رہی۔ پہاڑ کی سطح 3 منٹ تک روئی کی گالوں میں تبدیل ہو گئی۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور آسٹریلیا کی رصد گاہوں میں الارم کا شور بلند ہوا۔ سیسموگرافک آلات یکدم حرکت میں آئے۔ کوئی رصد گاہ اس کو 40 کلو ٹن کا دھماکہ دکھا رہی تھی تو کوئی 25 سے 30 کلو ٹن۔ کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ زیر زمین کہاں پر ہوا ہے۔ عالمی میڈیا پر ایک شور برپا ہوا اور پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کی برسوں پہلے سے توقع کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صبر مبارک زندہ باد، ڈاکٹر خلیل قریشی زندہ باد، چیئرمین ڈاکٹر شفاق صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ یوں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن گیا۔ اسے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ یہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے ایٹمی تحقیق کے پیچیدہ ترین شعبے میں کمال حاصل کیا تھا۔ چاغی میں دھماکے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں یہ تاریخی جملے کہے۔ گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے تھے، آج ہم نے ان کا بھی حساب چکتا کر دیا ہے۔